हेलो दोस्तों, पुष्पा हिंदी स्टोरी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। माफी। शिल्पा के पति के गुजरे 2 ही महीने हुए थे, लेकिन 2 महीने में उसके बेटे और बहू ने उसके प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मम्मी मम्मी कहते थकते नहीं थे, हर बात में उसकी राय लेते थे, उसका ख्याल रखते थे। पति के जाने के बाद उन्हीं बेटा बहू के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी भर रह गई थी। नौकरानी वो भी मुफ्त की। वे लोग शिल्पा को काम से दुनिया भर के करवा लेते थे और बदले में तो बच्चा खुशा बासी खाना देते थे। बहू तो जब देखी ताने ही मारती रहती। जब खुद का जया बेटा ही ताने मारने के पीछे नहीं रहता था तो बहू को क्या देते। शिल्पा कई बार लगता था कि घर छोड़ के चली जाए, लेकिन 63 साल की उम्र वो कहाँ जाए। यही सोचकर बेटा बहू सभी अत्याचार चुपचाप सहन कर रही थी। अनिल बेटा ने बटर स्कॉच आइसक्रीम लाई। 6 साल के पोता सुदीप ने कहा, आइसक्रीम दादी को बहुत पसंद है। दोपहर का वक्त था, शिल्पा गेहूं साफ कर रही थी। सुदीप आइसक्रीम लेकर दादी के पास आता और दादी को आइसक्रीम खाने को कहता। शिल्पा मना कर देती है, खाओ ना दादी, आपको तो बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत पसंद है। नहीं बेटा, अब मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, तुम खा। दादी मैं मुझे पता है कि मम्मी पापा आपको अच्छा खाना नहीं देते और खूब रटते भी है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए अब मेरे से काम बराबर नहीं होते हैं, मेरे से गलतियाँ हो जाती है। तुमने गलती होती है तो मम्मी पापा तुम्हें डांटते हैं ना, बस ऐसे ही मुझे गलती होने पर मुझे डांट देते हैं। रहा आइसक्रीम का सवाल, तो इस किस्म आइसक्रीम खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, इसलिए वो मेरी आइसक्रीम लिए नहीं लाए। दादी मैं सिर्फ 1 चम्मच आइसक्रीम खाने से तो आपको खांसी नहीं होगी, प्लीज 1 चम्मच आइसक्रीम खा लो। सुदीप इतनी प्यार से बोल रहा था तो शिल्पा मना नहीं कर पाई, लेकिन वो मन ही मन बहुत डर रही थी कि यदि बेटा और बहू ने मुझे आइसक्रीम खाते देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही सुदीप शिल्पा को आइसक्रीम खिलाने लगा, उतने में अनिल देख लिया। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि बच्चों की चीज नहीं खाना चाहिए, आपको बच्चों को खिलाना चाहिए, कि बच्चों की चीजें खुद खानी चाहिए। मैंने बच्चे के लिए आइसक्रीम लाई थी। वो सुदीप ने जरूरत अपने आंसू को किसी तरह रोक कर इतना ही कह पाई। शिल्पा याद रखना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज सुनकर अनीता यानी शिल्पा की बहू आ गई। वो भी 2-4 चली कुटी सुना देती है। सुदीप ने सामने होते हुए अपमान ने शिल्पा को अपने आप अपमानित महसूस करती है। सुदीप भी डर जाता है। गेहूं साफ करने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी गलती का प्रायश्चित हो सके। सचमुच मुझे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सुदीप की नजरों में अपना पापा की कीमत कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन गलती तो हो गई, अब क्या करूं। हे राम, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मन ही मन ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी राम नाम की लिखने वाली कॉपी लेकर बैठ जाती है। वो सोच ही रही थी कि उसने में उसकी दीपा, उसकी पोती की आवाज सुनाई देती है। वो सुदीप से कहती, भैया कल मेरे एक वाक्य लिखने में गलती हो गई, तो मैडम ने वो वाक्य मुझे 50 बार लिखने को बोला है। शिल्पा बहुत देर तक कॉपी में कुछ लिखती रही और लिखते लिखते वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर से आकर अनिल माँ को आवाज लगाता है। माँ माँ, जवाब अनीता देती है। सोई होगी अपने कमरे में, सोने के सिवा काम ही क्या है बुढ़िया को। अनिल माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि माँ सोई हुई है। पास में माँ के नाम लिखने वाली कॉपी खुली हुई थी। शायद शिल्पा लिखते लिखते थककर सो गई थी। अचानक अनिल की नजर कॉपी पर पड़ जाती है। उसे दिखता है कि कॉपी में राम नाम की जगह और कोई कुछ लिखा है। वो पढ़ने लगता है। शिल्पा ने लिखा था कि अनिल बेटा मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। यही 2 वाक्य कई बार लिखे हुए थे। न जाने क्या सोचकर अनिल गिल्टी लगता है, तो उसे पता चलता है कि ये वाक्य पूरी 50 बार लिखे हुए थे। अचानक उसे बचपन से याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उसे गलती होने पर पापा की डांट से बचाती थी, कैसे उसे गलती सुधारने की कहती थी। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उसकी गलती को कबूल करने की हिम्मत हमें ही होनी चाहिए और हमें उस गलती का प्रायश्चित ही करना चाहिए। यह सब याद आते ही अनिल की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और राम नाम लिखने वाले कॉपी पर कुछ लिखता है। लिखने होने पर वो जैसे ही जाने लगता है, उतने में शिल्पा की नींद खुल जाती है। अनिल तुम कुछ काम था क्या बेटा। अनिल माँ के हाथ में राम नाम लिखने वाली कॉपी देकर फूट फूट कर रोने लगता है। शिल्पा माँ कॉपी देखती है तो उसमें अनिल ने लिखा था कि माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत तरीके से बात की है, आगे से मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। ये एक ही बात अनिल ने कई बार लिखा था। शिल्पा ने गिनती की तो पूरे 50 बार। 2 महीने से माँ बेटे के रिश्ते में जो खटास आई थी, वो खटास गलती का प्रायश्चित करने से, माफी मांगने से अचानक मिठास में बदल गई। यदि सच्चे दिल से माफी मांगे और दी जाए तो कोई भी रिश्ता अटूट ही बन जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।